मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी के लिए साख का सवाल है, लेकिन विधानसभा में नाक फुलाने वालों की भी कमी नहीं। कई सारे ऐसे स्थानीय नेता हैं जो बागी बताए जा रहे हैं। अब बीजेपी इन बागियों को मनाने में जुट गई है। ऐसा एक नाम है पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ का। गोरखनाथ मिल्कीपुर उपचुनाव में टिकट के सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें झटका देते हुए रुदौली के रहने वाले चंद्रभानु पासवान को टिकट दे दिया। इसके बाद से बाबा गोरखनाथ नाराज बताए जाने लगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने इस मैटर को चुनाव से पहले ही सुलटा लिया है। बाबा गोरखनाथ और सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो सामने आई है। लखनऊ में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज बीजेपी नेता से मुलाकात की है। सूत्रों की माने तो इस मुलाकात के बाद बाबा गोरखनाथ की नाराजगी दूर हो गई है। इससे पहले गोरखनाथ से कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही और स्वतंत्र देव सिंह भी मुलाकात कर चुके हैं। योगी सरकार के दोनों मंत्री गोरखनाथ के घर गए थे और उनसे चंद्रभानु पासवान के पक्ष में प्रचार करने की अपील भी की थी। इस मुलाकात के बाद जब गोरखनाथ लखनऊ पहुंचे तो सीधे योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। दरअसल बुधवार को बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने अपना नामांकन किया। इस दौरान बीजेपी ने अपनी ताकत भी दिखाई। 6 कैबिनेट मंत्री के अलावा भूपेंद्र चौधरी भी नामांकन में मौजूद रहे। जब नामांकन में प्रदेश के बड़े बड़े नेता मौजूद रहे, तब स्थानीय बीजेपी नेता और पूर्व विधायक गोरखनाथ नजर नहीं आए। माना गया कि टिकट काटे जाने से वो नाराज है। इसके बाद लगातार गोरखनाथ बाबा को मनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक तनातनी पर गोरखनाथ की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। माना जा रहा है कि लखनऊ से लौटने के बाद बाबा गोरखनाथ कोई बयान दे सकते हैं। वैसे अगर हम बात गोरखनाथ की करें तो अगर वो नाराज रहते हैं तो इसका असर बीजेपी को देखने को मिल सकता है, क्योंकि गोरखनाथ बीजेपी के वो नेता हैं जिन्होंने अवधेश प्रसाद को उनके गढ़ मिल्कीपुर में हरा दिया था। अब तक मिल्कीपुर सीट पर 3 बार चुनाव हुआ है। इसमें से 2017 में वो मौका आया जब गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद को मात दी। 2022 के चुनाव में भी उन्होंने अवधेश प्रसाद को कड़ी टक्कर दी और 13,000 से चुनाव हार गए। हालांकि स्थानीय स्तर पर कथित तौर पर सवर्ण कही जाने वाली जातियां गोरखनाथ से नाराज थी। यही वजह मानी गई कि उनका टिकट काट दिया गया। इसके बाद से गोरखनाथ एक भी दिन बीजेपी का प्रचार करते नजर नहीं आए हैं। अब देखना ये होगा कि योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात के बाद गोरखनाथ प्रचार करते हैं या नहीं। साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि वो कितने तन मन से लगते हैं, क्योंकि अयोध्या बीजेपी की गुटबाजी पहले भी पार्टी को भारी पड़ चुकी है। फिलहाल मिल्कीपुर उपचुनाव, जिसे बीजेपी लोकसभा चुनाव के पलटवार के तौर पर देख रही है, उसके लिए गुटबाजी 5 फरवरी की वोटिंग से पहले खत्म करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका असर 8 फरवरी को आने वाले रिजल्ट पर पड़ सकता है। मिल्कीपुर से मयंक शुक्ला की रिपोर्ट, यूपी तक।